बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। न्यू बाइक ख़रीदने से पहले क्या क्या चेक कर लेना ज़रूरी है, ये वो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिसका ना तो आपको कंपनी क्लेम देगी और ना ही शोरूम वाला उस चीज़ का जिम्मेदार होगा। जब भी कोई भी न्यू मॉडल लॉन्च होता है तो बहुत सारे दोस्त उन बाइक्स को खरीदने के लिए शोरूम पे पहुँच जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि हमें अपनी न्यू बाइक खरीदने से पहले किन किन चीज़ों को चेक कर लेना चाहिए। वैसे तो होंडा कंपनी की तरफ से जब भी किसी बाइक को भी असेंबल करके डिलीवर करवाया जाता है तो वहाँ के इंजीनियर उस बाइक को अच्छे से चेक कर ही डिलीवर करवाते हैं ताकि उसमें किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम ना रहे। लेकिन मिस्टेक किसी से भी हो सकती है और कहीं पर भी हो सकती है। आप ये बात बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप एक न्यू बाइक के पैसे पे कर रहे हैं और उसका फ्यूल टैंक कहीं से डैमेज हो, उस बाइक का सिलेंसर का पेंट कहीं से डैमेज हो, उस बाइक के शॉक प्रॉपर वर्क ना कर रहे हो, उस बाइक के व्हील जो हैं वो अनबैलेंस हो और इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको ही चेक करनी है, या फिर आप किसी मैकेनिक को लेके जाते हैं चेक करने के लिए, या तो फिर आपको इतनी नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए कि आप जब भी कोई भी न्यू बाइक ख़रीदें तो आपको पता होना चाहिए कि हमें उस बाइक का क्या क्या चेक करना है। इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करेंगे। ना तो आपको किसी मैकेनिक को साथ लेके जाने की ज़रूरत पेश आएगी और ना ही आपको इन फ्यूचर बाइक के हवाले से कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब भी आपने कोई भी न्यू बाइक ख़रीदनी है तो सबसे पहले उस बाइक का आपने फ्यूल टैंक जो है वो अच्छे से चेक कर लेना है। उस बाइक के फ्यूल टैंक पे कहीं पे कोई डीप स्क्रैच ना हो, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं। कहीं पर कोई किसी किस्म का स्क्रैच नहीं होना चाहिए, कोई किसी किस्म का डेंट नहीं होना चाहिए। ये चीज़ अगर फॉर एग्जांपल आप बाइक शोरूम से ले जाते हैं और चक्कर लगाने के बाद 1 किलोमीटर चलाने के बाद आप दोबारा से शोरूम पर आते हैं और उनको बताते हैं कि मेरी बाइक के फ्यूल टैंक में पहले से स्क्रैच था, पहले से डेंट था, तो शोरूम वाला इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो यही कहेगा कि आपने पहले से चेक करके लेके जानी थी, हो सकता है ये आपसे ही प्रॉब्लम आई हो। तो ये चीज़ आपने पहले चेक कर लेनी है। पूरी बाइक का फ्यूल टैंक अच्छे से चेक कर लेना है। इसी तरह आपने दोनों साइड कवर जो हैं उनको चेक कर लेना है, वो प्रॉपर लॉक होने चाहिए। अक्सर औक़ात प्लास्टिक की आइटम है, लॉक टूट जाते हैं, किसी भी तरह टूट सकते हैं, तो ये लॉक आपने इधर से भी चेक कर लेना है, इधर से भी चेक कर लेना है। उसके बाद इस बाइक का स्टिकर जो है साइड कवर का, वो आपने चेक कर लेना है। स्टिकर जो है वो कहीं से भी किसी किस्म का डैमेज ना हो, स्टिकर उखड़ा हुआ ना हो, और पेंट जो है वो आपने प्रॉपर चेक कर लेना है। इसी तरह आपने सबसे पहले पूरी बाइक के पेंट वाले पार्ट्स जो हैं उनको चेक कर लेना है कि पेंट कहीं पर भी किसी भी पार्ट का डैमेज ना हो सकता है किसी बाइक के पार्ट का पेंट डैमेज हो, कहीं पे स्क्रैच हो, निशान लगाओ, तो वो चीज़ें आपने चेक कर लेनी है। तो किसी भी बाइक का पेंट जो है वो कहीं से डैमेज ना हो। इसी तरह आपने दोनों साइड कवर, क्लच साइड कवर और मैग्नेट साइड कवर का जो पेंट है वो आपने प्रॉपरली चेक कर लेना है। इसी तरह आपने फ्रंट हब, ठीक है, आप देख सकते हैं, फ्रंट हब का पेंट आपने चेक कर लेना है। कहीं से भी पेंट डैमेज हो सकता है, ये शुरुआत होती है। इसी तरह पेंट बढ़ता 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 बहुत सारा डैमेज हो जाएगा। शॉक बॉटम का जो पेंट है वो आपने प्रॉपरली चेक कर लेना है। कहीं पर भी कोई निशान आ सकता है लोडिंग अनलोडिंग के टाइम। पूरी बाइक का जब आप पेंट चेक कर लें, फ्रंट लेदर प्लेट, तो उसके बाद आपने क्या करना है, व्हील की लाइनमेंट चेक कर लेनी है, क्योंकि व्हील भी टेढ़े हो सकते हैं। दोनों व्हील्स आपने प्रॉपरली घुमा के चेक कर लेने हैं। अगर ये अनबैलेंस ज़्यादा हो, यहाँ से आपको पता चल जाएगा, तो आप कोई और बाइक ट्राई कर सकते हैं। अगर इनका बैलेंस ठीक हो तो फिर आप यही बाइक ले सकते हैं। इसी तरह आपने बैक व्हील को भी घुमाना है और घुमा के उसकी बैलेंसिंग चेक कर लेनी है। और जब आप व्हील को घुमा रहे होंगे तो आपको चैन से आवाज़ अगर ज़्यादा फील हो तो आपने चेक कर लेना है। अक्सर औक़ात चैन की लाइनमेंट शुरू से ही आउट होती है और बाद में वो प्रॉब्लम बनती रहती है। चैन की लाइनमेंट जो है वो आपने प्रॉपरली चेक कर लेनी है। व्हील की लाइनमेंट्स जो हैं वो बराबर आपने चेक कर लेनी है। चिमटे के ऊपर किसी किस्म का कोई पेंट डैमेज होने का निशान ना हो, स्क्रैच वगैरह ना हो। इसी तरह जब आप फ्रंट साइड से खड़े होकर इसके हैंडल की लाइनमेंट और इसके मुकम्मल फ्रंट की लाइनमेंट जो है वो आपने चेक कर लेनी है। अक्सर औक़ात हैंडल वगैरह भी टेढ़ा होता है, तो उसको भी आपने प्रॉपरली चेक कर लेना है। हैंडल की लाइनमेंट जो है और फ्रंट की मुकम्मल लाइनमेंट जो है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इसी तरह बाइक को डबल स्टैंड से उतार के फ्रंट सस्पेंशन आपने चेक कर लेना है। फ्रंट सस्पेंशन की वर्किंग चेक कर लेनी है। इसी तरह आपने बैक सस्पेंशन की वर्किंग भी चेक कर लेनी है। यहाँ तक ये सारा काम जो है आपने प्रॉपरली चेक कर लेना है। इसी तरह आपने सीट से शॉपर उतार के भी सीट को प्रॉपर चेक कर लेना है, कहीं से कवर डैमेज ना हो, फोम डैमेज ना हो। ये सारी चीज़ें जो हैं आपने अच्छे से चेक कर लेनी है। इसी तरह मुकम्मल तौर पे आपने इंडिकेटर्स को हिला के चेक कर लेना है। कोई इशारा टूटा हुआ हो सकता है, कोई कवर डैमेज हो सकता है, बैक साइड का कवर इशारा डैमेज हो सकता है। बैक लाइट को हिला के चेक कर लेना है आपने। इसी तरह मीटर को हिला के चेक कर लेना है, मीटर की बॉडी वगैरह कहीं से कोई क्रैक ना हो। ये सारी चीज़ें जो हैं आपने पहले चेक कर लेनी है। न्यू बाइक के सलेंसर के ऊपर हमेशा रैप लगी होती है, तो आपने अगर बाइक ख़रीदनी हो वो सारी चीज़ें जब आप चेक कर लें, बाइक आपको पसंद आ जाए, तो एंड में आपने सलेंसर से
रैप उतार के सिलेंसर भी चेक कर लेना है, कहीं से सिलेंसर का पेंट डैमेज ना हो किसी किस्म का। सिलेंसर की गार्निश चेक कर लेनी है, ये भी कहीं से डैमेज ना हो। लीवर्स की वर्किंग चेक कर लेनी है, ब्रेक पैडल और फुट बार की जो लेवल है वो बराबर होना चाहिए, ये डाउन ना हो और ये ऊपर ना हो। ये सारी चीज़ें आपने पहले ही चेक कर लेनी है। उसके बाद फिर क्या करना है आपने, अगर आपकी ये सारी चीज़ें ओके होती हैं तो बाइक के फ्यूल टैंक में पेट्रोल डालना है, बाइक को स्टार्ट करना है, इंजन का साउंड और सिलेंसर का साउंड भी आपने चेक कर लेना है। अगर बाइक यहाँ तक ओके हो तो फिर आप बाइक को ख़रीद सकते हैं। इन सारी चीज़ों में से कोई एक भी चीज़ आप बगैर चेक करे ले जाएं और बाद में आके कहें कि इसका तो साइड कवर का पेंट डैमेज है, साइड कवर कहीं से टूटा हुआ है, इंडिकेटर टूटा हुआ है, मीटर बॉडी टूटी हुई है, तो शोरूम वाला इस चीज़ की कभी भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। ये आपका ही मसला है, आपने ही चेक करके बाइक को ख़रीदना था और ख़रीदने के बाद हो सकता है आप बाइक को बाहर ले गए, वहाँ पे कोई डैमेज हो गई हो, कोई भी चीज़ डैमेज हो भी सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।